श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आप सभी को आज सुनाते हैं पशुपतिनाथ की व्रत कथा। तो चलिए कहानी को पूरा सुनिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। भगवान शिव के तो सहस्त्र नाम हैं। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर, नीलकंठ और गंगाधर जैसे कई नामों से जाना जाता है। वहीं शिव जी का एक नाम पशुपति भी है। पशुपतिनाथ भी एक ऐसा ही नाम है जिसका महत्व केवल पशुओं के देवता होने तक सीमित नहीं है। शिव जी को न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं से प्रेम होने के कारण उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पशु शब्द का अर्थ केवल जानवरों से नहीं है बल्कि उन सभी जीवों से जुड़ा हुआ है जो अज्ञानता, मोह और सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं। वहीं पति का अर्थ स्वामी या रक्षक से है। इस तरह भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है क्योंकि वह पूरी सृष्टि के रक्षक है और जीवों को अज्ञानता और बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। जब हिमालय की गुफाओं में महान ऋषि निकुंभ कठोर तपस्या कर रहे थे, वह भगवान शिव के परम भक्त थे और पूरी निष्ठा से उनकी आराधना वो कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पशुपति विद्या का वरदान दिया था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों को मोक्ष प्रदान करने में सहायता मिलती थी। जब स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव को इस विद्या का पता चला तो वह भी पशुपति विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो गए। वह इसे स्वर्ग लोक में भी उपयोग करना चाहते थे। इंद्र ने मुनि निकुंभ से यह विद्या पाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने विद्या बताने से मना कर दिया। तो इंद्र ने मुनि की तपस्या को भंग करना शुरू किया। जब मुनि को समझ आया कि उनकी साधना में कोई विघ्न डाल रहा है तब वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप देने का निश्चय किया। जब राजा इंद्र को मुनि के क्रोध का आभास हुआ तो वह डरते हुए भगवान शिव जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने शिव जी के सामने जाकर क्षमा मांगी और मुनि के श्राप से बचने का उपाय भी पूछा। इंद्र की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने मुनि निकुंभ को शांत किया और उनसे कहा, हे मुनि, क्रोध से कोई लाभ नहीं होता है। यह विद्या अत्यंत पवित्र है और केवल एक योग्य व्यक्ति ही इसे धारण कर सकता है। इसलिए अब मैं स्वयं इस विद्या का उपयोग करूंगा और पूरे संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। मैं पशुपतिनाथ संपूर्ण जीवों का स्वामी बनूंगा और सभी प्राणियों की रक्षा करूंगा। इस तरह भगवान शिव जी ने पशुपतिनाथ का रूप धारण किया और समस्त जीवों के मुक्तिदाता वो बन गए। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा और भी है। एक बार भगवान भोलेनाथ को संसार की मोह माया से विरक्त हो गई। वह एकांत की तलाश में हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने हिरण का रूप धारण किया और एक गुफा में रहने लगे। जब देवी पार्वती को यह पता चला कि शिवजी अचानक से कहीं गायब हो गए हैं तो वह बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने देवताओं से मदद मांगी और उनके साथ शंकर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कई जगहों पर खोज करने के बाद अंततः देवताओं को शिवजी को हिरण के रूप में एक गुफा में बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन जब सभी ने उन्हें वापस बनारस लाने का प्रयास किया तो वह नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगाकर भाग गए। भागने के दौरान ही उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद देवी पार्वती और देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। सभी देवताओं ने मिलकर कहा कि हे प्रभु, आप केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के भी रक्षक हैं। कृपया आप अपने असली स्वरूप में लौट आइए और संसार का मार्गदर्शन करिए। देवताओं की भक्ति और पार्वती जी के प्रेम को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने हिरण का रूप त्याग दिया और पशुपतिनाथ स्वरूप में प्रकट हुए। शिवजी ने कहा कि मैं केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। पशु, पक्षी, देवता और मनुष्य सभी मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें अज्ञान और बंधनों से मुक्त करने के लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। अभी वर्तमान में नेपाल के काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव जी की 5 मुख वाली मूर्ति स्थित है और 5 मुख अलग अलग दिशा में और गुणों को बताते हैं।
और मान्यता है कि अगर कोई भी भक्त पशुपतिनाथ का दर्शन करता है तो उसे अगले किसी भी जन्म में पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस मंदिर के बाहर आर्य नाम का घाट स्थित है और यह मंदिर के अंदर केवल इसी घाट का पानी चढ़ाया जाता है। किसी और जगह से जल लाया हुआ मंदिर में अर्पित करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों ये थी शिव जी की कहानी, पशुपतिनाथ व्रत की कथा। अगर आप सभी पशुपतिनाथ व्रत की कथा को सुनते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा उन पर बनती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।